सनातनी परंपरा में नवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि बनी हुई रहती है, मन चाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों में हर देवी को अलग अलग भोग लगाने का विधान है। चलिए जानते हैं कि माता रानी को 9 दिनों में कौन कौन से भोग लगाने चाहिए और उनकी क्या मान्यता है। कौन सा दिन कौन सी माता रानी को कौन सी देवी को समर्पित है, पूरा जानेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलना। नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा से होती है। मान्यता है कि इस दिन देवी को घी का भोग लगाने से साधक को सुख सौभाग्य और स्वास्थ्य का लाभ होता है, काया निरोगी रहती है, घर से रोग दूर हो जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मिश्री या चीनी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आयु लंबी होती है और साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूध से बनी मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन के सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती है और सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। इस दिन उन्हें मालपुआ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ कुष्मांडा साधक को बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को केले का भोग अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और संतान से जुड़ी चिंताएं दूर हो जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विशेष पूजा होती है। ऐसे कहा जाता है कि इस देवी को शहद का भोग लगाने से घर में वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई या चीज़ें अर्पित करने से भय और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही साधक पर देवी की विशेष कृपा बरसती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाने से सुख समृद्धि और सौभाग्य मिलता है। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के आखिरी अंतिम दिन माता रानी के सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी को हलवा पूरी चने का भोग लगाने से पूरे साल में कार्यों में सफलता और सिद्धि मिलती है। तो साथियों, ये है माता रानी के 9 दिन कौन कौन से रूप हैं और क्या क्या उन्हें प्रिय भोग है, जिससे घर के अंदर रोग व्याधि पीड़ा दूर हो जाए, सुख समृद्धि वैभव हमारे घर के अंदर आए। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप घर में ही पूजा करते हैं या घर में ही माता रानी की तस्वीरें या किसी भी मंदिर जाए, तो विशेष रूप से जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन का भोग आप अपने साथ जरूर लेकर के जाए। माता बहुत खुश हो जाती है। साथ ही साथ साथियों, माता रानी तो भाव की भूखी है। अगर हम हमारा निर्मल और सच्चा भाव लेकर भी माता रानी के पास जाएंगे तो माता तो वैसे भी खुश हो जाती है। इसलिए हमारे घर में जो हमारी माता है उनका भी सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, तो माता दुर्गा तो वैसे भी प्रसन्न हो जाएगी। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करना। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।